आज हम आपको एक ऐसे स्कूल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। सोशल मीडिया की वर्चुअल दुनिया में इमोजी के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए आपने तमाम लोगों को देखा होगा, लेकिन सोशल मीडिया में मन के भाव को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इमोजी का इस्तेमाल असल जिंदगी में भी बेहतर ढंग से किया जा रहा है। यूपी के प्रयागराज के निजी कॉन्वेंट स्कूल में इमोजी वाले प्रतीक चिन्ह वाला स्टिकर लगाकर छात्र छात्राएं स्कूल आते हैं। यही नहीं, बच्चे अपने मनोभाव के अनुसार खुशी के साथ ही दुख, गुस्सा और थकावट दर्शाने वाले इमोजी लगाकर स्कूल आते हैं, जिससे स्कूल के टीचर बच्चों के मनोभाव को जानकर उसी के अनुसार बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं। प्रयागराज में ट्रस्ट द्वारा संचालित श्री महाप्रभु पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चे स्कूल में ड्रेस के साथ ही इमोजी लगाकर स्कूल आना नहीं भूलते, क्योंकि इमोजी लगाकर आना इस स्कूल में अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूल की प्रिंसिपल रविंदर बिरिद्री बताती हैं कि उन्होंने स्कूल में छोटे बच्चों से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए अपने मूड के अनुसार इमोजी लगाकर आना अनिवार्य किया है, क्योंकि बच्चे जिस तरह का इमोजी लगाकर स्कूल आते हैं उससे उनके मन की दशा और मूड के बारे में शिक्षक आसानी से समझ जाते हैं। दुख और गुस्सा को दर्शाने वाले इमोजी को लगाकर आने वाले बच्चे को देखकर शिक्षक जान जाते हैं कि बच्चे का मूड खराब है, जिससे शिक्षक उस बच्चे से उसके दुख और गुस्से की वजह जानकर उसको दूर करने और छात्र को समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे उसका दुख और गुस्से वाला मूड सही हो सके। इसी तरह से शिक्षक अलग अलग तरह के संकेत वाले इमोजी को देखकर छात्र के मनोभाव को बिना बताए आसानी से समझ जाते हैं और वो छात्र के साथ ऐसा व्यवहार रखते हैं जिससे छात्र दुखी, कुंठित और परेशान ना हो। स्कूल ड्रेस के साथ इमोजी लगाकर आते हैं छात्र छात्राएं। मीडिया पे देखते हैं लोग लगाते हैं। हाँ, श्री महाप्रभु पब्लिक स्कूल में बच्चे जो है 4 तरह की इमोजी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए। तो जबकि देखा गया कि कोरोना काल के लंबे समय तक बच्चों ने टैबलेट्स, मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर लैब पे अपने आप को सीमित कर लिया था और साथ ही साथ कहीं ना कहीं बच्चे डिप्रेशन में और एकाकी जीवन जीने लगे थे और अपनी भावनाओं को नहीं प्रदर्शित कर पा रहे। उन्हें अपने इमोशंस को प्रदर्शन करना नहीं आ रहा है कि कब उन्हें मदद की ज़रूरत है। अब क्लासरूम में अब जब वो रेगुलर रूटीन में आए हैं और मोबाइल फ़ोन उनसे दूर हो गए हैं, तो ऐसे समय में अपनी भावना को प्रदर्शित करने के लिए वो इमोजी का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए बच्चा दुखी है या बच्चा थका हुआ है या बच्चे को कोई गुस्सा है किसी बात का, तो उसे ये पता होना चाहिए कि वो क्यों ऐसा है, उसके व्यवहार में ये परिवर्तन क्यों है और कब उसे इसकी मदद की ज़रूरत है। तो जब अगर ग्रीन इमोजी अगर नहीं लगा हुआ है बच्चे के चेस्ट पर, तो टीचर समझ जाती है कि उसको कोई प्रॉब्लम है और इससे टीचर बच्चे से बात करते हैं और इससे उनकी समस्याओं का समाधान होता है। और अगर लंबे समय तक बार बार बच्चे में ये बिहेवियर देखा जाता है, तो इससे उनके पेरेंट्स से भी कांटेक्ट किया जाता है कि वो बच्चे की मनस्थिति को समझे कि वो इस तरह से क्यों आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग बच्चों की मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन पे भी हम इस पे काम कर सकते हैं। थैंक यू। मेरा नाम रविंदर बिरदी, प्रधानाचार्य श्री महाप्रभु पब्लिक स्कूल। देखिए, हम लोग टीचर्स को अपनी फीलिंग्स को बताना बहुत मुश्किल होता है, कुछ चीज़ें हम लोग नहीं बता पाते हैं, तो ये इमोजी हम लोग को टीचर्स को बताने में मदद करती है। अगर मैंने ग्रीन इमोजी लगाया तो टीचर को अपने आप पता चल जाएगा कि मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे हमारे स्कूल में 4 इमोजीज हैं, पहला ग्रीन, दूसरा येलो, तीसरा ब्लू और चौथा रेड, जो कि अलग अलग चीज़ इंडिकेट करता है सबका मूड। जैसे ग्रीन खुशी इंडिकेट करता है तो येलो हमारा गम इंडिकेट करता है और ब्लू बहुत टायर्ड हो तो वो इंडिकेट करता है, रेड कलर बहुत गुस्से में हो। तो टीचर परेशानी नहीं करता, अगर आप इमोजी लगा दो तो अपने आप समझ जाते हैं आपकी फीलिंग्स। तो मैंने आज ग्रीन लगाया तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं हेड गर्ल बन गई हूँ। इसका मेन पर्पज ये है कि कैसे बच्चे अपने मनोभाव को जाने, है ना। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो अपने एक्सप्रेशन को बोल नहीं पाते, तो जब ये अपने मूड को अनुसार सुबह लगा लेते हैं तो टीचर को ये जानने में आसानी हो जाती है कि आज बच्चे का मूड कैसा है। उस हिसाब से बच्चे के साथ वो डील करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई होमवर्क दिया गया है, बच्चे करके नहीं आए और बच्चे का मूड भी ऐसा है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब है, उसी टीचर ने डांट दिया, पता लगे दिन भर वो डिस्टर्ब रहता है। तो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चा खुद को जाने
कि वास्तव में हमारा मूड कैसा, हमारा मनोभाव कैसा है, उसको भी जानने में समझ हेल्प होगा। और दूसरा, टीचर भी बच्चों के सामने आ रहा है तो टीचर भी एक एक बच्चे से पूछना पॉसिबल नहीं होता, उसको देख करके पता लगा ले कि आज हमारे बच्चे का मूड कैसा है, उसका जो इमोशंस है, फीलिंग कैसी है, उसके हिसाब से उसको सपोर्ट करे, उसको केयर करे। तो इससे कनेक्टिविटी अच्छी होती है, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का संबंध अच्छा होता है, एक दूसरे को जानते हैं तो हम काफ़ी अच्छा समझ भी पाते हैं और बच्चे भी खुश हो जाते हैं, चलो हमारी बातें समझी जा रही हैं। तो एक पॉजिटिव इंप्रूवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ द क्लास बनाना बड़ा अच्छा होता है और बड़ा अच्छा सक्सेस हुआ है जो है हम लोग जब से प्रैक्टिस कर रहे हैं। टीचर भी लगाते हैं और टीचर के साथ तो अभी ऐसा हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जल्दी ऐसी हमारी कोशिश है कि हम टीचर के साथ भी ऐसा करेंगे। ज्ञान प्रकाश दुबे, काउंसलर ऑफ द स्कूल। तो सर मैंने ब्लू इमोजी लगाया हुआ है क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है टायर्ड को। और हमारे स्कूल में ऐसा रूल है कि हर एक बच्चे को, हमारे स्कूल में 4 तरह के इमोजीज चलते हैं, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड रेड। तो ये डिफाइन करते हैं सबके मूड को। तो हमारे स्कूल में ऐसा नियम है कि अपने आप को एक्सप्रेस करना, मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा मूड अच्छा नहीं होता, हम अपने दोस्तों के साथ बैठे, हम अपने टीचर से बात कर रहे हैं या टीचर हमें पढ़ा रहा है, हमें कोई चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, तो उस पर ये रहता है कि टीचर्स हमें समझ नहीं पाते कि ये बच्चा इतना सैड क्यों बैठा है या हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है। तो ये इमोजी हमें रिप्रेजेंट करता है कि हमारा मूड कैसा है। हमारे दोस्त हमसे समझ जाते हैं कि अगर हम ये इमोजी लगाएं कि ये थोड़ा परेशान है या आज ये बहुत हैप्पी है, तो इंसान उस वे में बात करता है एक दूसरे से और टीचर समझते हैं कि इस बच्चे का मूड नहीं सही है, इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो दैट्स वाई हमारे स्कूल में ये नियम बनाया गया है और हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, इसीलिए। आशुतोष पांडे जी, डेली हम बच्चों से इस बारे में पूछते हैं और उनसे बात करते हैं कि वो इमोजीज किस किस तरीके से या फिर क्यों लगाए हैं। कभी कभी बच्चा कोई सैड इमोजी लगा के आ जाता है या टायर्ड की लगा के आ जाता है। कोशिश हमारी ये रहती है कि बच्चे के बारे में जानें, बच्चों से पूरी तरीके से हम जानने की कोशिश करते हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और फिर रीज़न जानने के बाद कोशिश करते हैं कि उनकी मदद कर सकें। कई बार होता है कि बच्चे सुबह सुबह अगर उठते हैं तो उनका मूड नहीं ठीक होता है, इसलिए वो सैड वाली इमोजी लगा के चले आते हैं। कभी कभी मम्मी से फाइट की वजह से, कभी कभी पापा से अगर गुस्सा है उस वजह से लगा के चले आते हैं। तो उनका रीज़न जान करके फिर हम उसके अकॉर्डिंग उनको जो है ट्रीट करते हैं। लेकिन स्कूल में रहते रहते वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं तो फिर वो हैप्पी हो जाते हैं, तो उनका मूड जो है चेंज भी होता है। स्कूल में क्यों ऐसा है क्या? सर हमारे श्री महाप्रभु पब्लिक स्कूल में 4 तरह की इमोजीज लागू हुई हैं। सबसे पहले ग्रीन इमोजी है, उसके बाद ब्लू इमोजी है, उसके बाद येलो इमोजी है, उसके बाद रेड इमोजी है। इन चारों का अलग अलग पर्पस है। जैसे कि ग्रीन में हम लोग खुशी शो करते हैं, मतलब हैप्पी। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर वो हैप्पी है तो वो ग्रीन इमोजी लगाएगा, अगर वो सुबह से गुस्से में है तो वो रेड लगाएगा, अगर वो दुखी है तो येलो लगाएगा। ऐसे 4 तरह की इमोजी है। तो मेरा सुबह से, मैं बहुत गुस्से में हूँ तो इसलिए मैंने सुबह से रेड इमोजीज लगाई है। तो इसके मतलब रेड इमोजीज लगाने के बाद हमारे टीचर्स भी हमें इमोजीज के द्वारा ट्रीट करते हैं, हमसे अच्छे से बात करते हैं। मतलब अगर मैं सुबह से गुस्से में हूँ तो मुझसे टीचर्स बहुत ही पोलाइटली बात करते हैं कि हाँ, रीज़न पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, कैसे हुआ। तो हम लोग के स्कूल में ऐसा ही फॉलो होता है। मेरा नाम अखिलेश द्विवेदी। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।